वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आपने नोटिस किया होगा कि मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि स्टूडेंट्स, एक तो मेरे प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आने वाले हैं एंड कॉलेज भी ओपन होने वाले हैं, तो इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का। एंड सेकेंडली मैं थोड़ा स्टेबल नहीं थी, जिससे मैं थोड़ा कंटेंट नहीं सोच पाई एंड आपके लिए वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। बट मैंने इन दिनों में बहुत ज्यादा मिस किया वीडियो शूट करना, एडिट करना। सो या हियर आई एम। सो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज का वीडियो है ऑल अबाउट हॉस्टल लाइफ। आई नो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि हॉस्टल लाइफ होती कैसे है। अब कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टल लाइफ जाने के लिए एक्साइटमेंट रहती है एंड कुछ स्टूडेंट्स को नहीं रहती, क्योंकि उनको शुरू में लगता ही है कि फर्स्ट टाइम फैमिली से दूर जा रहे हैं तो याद आएगी कैसे रहेंगे, राइट। बट मैं आपको बता दूं कि हर कॉलेज में हॉस्टल लाइफ कंपलसरी नहीं होती है, कुछ कॉलेजेस में होती है, कुछ नहीं होती। बट मैं स्टूडेंट्स ये भी बता दूं कि हॉस्टल लाइफ इज रियली अ फन लाइफ। उसमें आपको अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है, आप इंडिपेंडेंट बनते हो एंड बहुत सारी क्वालिटीज आपकी डेवलप होती है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको लाइफ में एक ना एक बार तो हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। Now further any late, let's get into the video. So student, hostel life is such an incredible experience. So इसमें पहले बर्थडे पार्टीज की मैं बात करूँ तो बर्थडे पार्टीज आर बेस्ट सेलिब्रेटेड इन हॉस्टल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे का बर्थडे होता है उसको बिल्कुल हम बिजी रखते हैं एंड उसका रूम बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, डांस करते हैं एंड बहुत ज्यादा फन होता है। एंड एक और चीज होती है, जब शुरू में जाते हैं तो हमें रहता है कि केक हम कहाँ पे छुपा के रखें, राइट। तो उसके लिए हम पहले फ्रिज ढूंढते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मजा आता है उसके अंदर। तो जब बर्थडे पार्टीज होती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा डे बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है। तो फिर उसके बाद हम वेट भी करते हैं कि ईव बर्थडे ईव आएगी तो उसके लिए सेलिब्रेट करें। एंड सेकेंड आता है मेस फन। तो मेस फन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पूरे दिन में, क्योंकि उसके अंदर वो बिल्कुल हमारा डिस्कशन पॉइंट हो जाता है। लाइक लंच में हम अपने जो भी क्लिनिकल्स जहाँ जहाँ हमारी पोस्टिंग होती है, अलग अलग बच्चे की अलग अलग होती है, तो वो बिल्कुल सेम टेबल पे बैठ के सारे डिस्कस करते हैं कि क्लिनिकल्स में क्या हुआ, किस पेशेंट को क्या हुआ, किसने हमें क्या बोला, क्या सिखाया, ये सारे डिस्कस करते हैं। कॉलेज के बारे में करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेस के खाने के बारे में करते हैं कि भैया ने ऐसी रोटी बना दी, ये तेज कर दिया, कौन से मसाले डाले। तो ये डिस्कस पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी क्वालिटीज भी इंप्रूव होती है। देन फेस्टिवल्स की बात करूँ तो वैसे तो जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं लाइक दिवाली, क्रिसमस, ये सारे हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बट एक होली ऐसा फेस्टिवल है तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हॉस्टल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बिल्कुल जहाँ पे स्पेस थोड़ा खाली होता है, जैसे हमारा तो बैकग्राउंड था, तो वहां पे हम बैक स्टेज क्या करते थे कि सारा पाइप वगैरह लेके, कलर्स लेके बहुत अच्छे से होली खेलते थे। इसके अंदर कोई ऐसी पार्शलिटी नहीं रहती थी, ये ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सारे ईयर्स मिलके जो है अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो होली खेलने का जो फन आता है ना, कोल्ड ड्रिंक पीने का, पकोड़े खाने का, तो वो अलग ही होता है। मतलब सारे मिलकर बैठ के उस ड्रेसअप में बैठते हैं सारे, बिल्कुल ठंड भी लग रही होती है एंड पकोड़े का मजा अलग ही होता है। और फिर उसका स्नैप्स खींचना एंड क्लिक्स करना एंड उसका स्टोरी लगाना अलग ही फन होता है। देन अब थोड़ी स्टडीज की बात करूँ तो स्टूडेंट जो एग्जाम से एक पहले वाली रात होती है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर सारे बच्चे, मतलब जिनका ग्रुप होता है, वो सारे रूम में बैठ के पूरा डिस्कशन टाइप से हम पढ़ते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो पूरे साल नहीं पढ़े होते उस एक रात में हम इतना पढ़ लेते हैं कि हम अगले दिन एग्जाम में अच्छा लिख के आ सकते हैं। तो सोलो तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते, मुझे पता है हम 12th तक सोलो ही पढ़ते आ रहे होते हैं, क्योंकि घर पे हम अकेले ही पढ़ रहे होते हैं। बट हॉस्टल में जाके ग्रुप स्टडी की हमें आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि जिसने जो पढ़ा होता है वो डिस्कस करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, नर्सिंग में बताती हूँ, तो नर्सिंग में क्या होता है, हम क्लिनिकल से बहुत अच्छा सीख लेते हैं। तो थोड़ा क्लिनिकल से हम लिखाते हैं जो भी क्वेश्चन आता है एंड थोड़ा सब जो भी पढ़ रहे होते हैं वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी वास्ट चीजें हैं मेडिकल में, आपको पता है कि सब पढ़ना मुश्किल सा हो जाता है। तो जिसको जो पता होता है वो सब डिस्कस करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इससे एग्जाम प्रेशर भी कम फील होता है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन होती है प्री यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें फेल होने के भी चांसेस होते हैं, बैक आने के भी, तो इसलिए अच्छा परफॉर्म भी करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप स्टडी में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड लाइक हमारी हेल्थ एजुकेशन देनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं रूम में बैठ के। एंड जब प्रेजेंटेशन हमारी होती है तो हमें ऐसा फील नहीं होता
स्कूल में क्या होता था, हमें कुछ भी प्रेजेंटेशन देनी होती तो हमें थोड़ा डर भी लगता था, एंजाइटी लगती थी, क्योंकि सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे। बट जब हम हॉस्टल के लड़कियों के साथ ही रहते हैं और फिर उन्हीं के सामने प्रेजेंट करना है, तो इतना हमें नहीं मतलब ऑकवर्ड सा लगता है, एंजाइटी नहीं फील होती है, बिल्कुल फ्रेंडली वाला हो जाता है हमारा नेचर, और हमारे अच्छा हम प्रेजेंट भी कर पाते हैं। बस टीचर को इम्प्रेस करना होता है, आपको पता है। तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर रहता है हॉस्टल लाइफ से। यही एडवांटेजेस होते हैं, जैसे आप ग्रुप में पढ़ रहे हो तो आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है आगे लाइफ में। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ एंड अभी बस 2-3 महीने बचे, तो मुझे चीज अब मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट थी हमारी लाइफ में। देन हॉस्टल में बहुत सारे मजे वाले इंसिडेंसेस भी होते हैं। लाइक अगर हॉस्टल में लाइट चली जाती है 5-10 मिनट के लिए, ऐसे मतलब रेयर होता है, बट रेयर में भी उस इंसिडेंस में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जैसे 5-10 मिनट के लिए लाइट चली गई तो सब अपने रूम से बाहर आते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी फोन टॉर्च ऑन कर लेते हैं, वो अलग ही माहौल हो जाता है। और उस टाइम वार्डन भी नीचे देख रही होती है, क्योंकि वार्डन भी इतना मतलब ध्यान नहीं दे पाती उस टाइम, क्योंकि सब लाइट आने का ही वेट कर रहे होते, तो उसके अंदर इतना चिल्लाते, तो शोर मचाते हैं, अलग ही मस्ती होती है। और प्लस जो हेलोवियन नाइट होती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, मतलब अलग ही माहौल बन जाता है। तो ओवरऑल हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल चिल वाला होता है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता। एंड आप हॉस्टल में बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। लाइक आपको खुद अपना सेल्फ केयर करना है, खुद अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अपना पढ़ाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको लाइक आप पढ़ाई करने गए हो हॉस्टल में, लाइक आप कॉलेज में गए तो आपको हॉस्टल में पढ़ाई भी करनी है, बट सारी चीजें मतलब आपको बैलेंस करनी आ जाती है जब आप हॉस्टल में जाते हो। देन उसके बाद मूवी नाइट की बात करो तो जो हमारे सारे एग्जाम्स, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, जो भी हेक्टिक वाली पोस्टिंग चल रही होती है उसके असाइनमेंट खत्म हो जाता है, तो मूवी देखना तो भाई फिक्स्ड होता है कि सारे जो भी फ्रेंड जिनके साथ बनती है वो सब बैठ के लैपटॉप में या फोन में मूवीज देखते हैं। एंड सबसे ज्यादा मूवीज हम देखते हैं कम्युनिटी पोस्टिंग के बाद, क्योंकि कम्युनिटी पोस्टिंग में जब हमें पोस्टिंग लगती है तो मतलब इतना हेक्टिक वाला शेड्यूल नहीं रहता, क्योंकि क्लिनिकल पोस्टिंग में हेक्टिक हो जाता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 7:30 से लेकर 2 बजे तक पोस्टिंग होती है। तो फिर उसके कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा चिल रहता है कम्युनिटी। तो उस वक्त तो जितने भी 14-15 दिन की पोस्टिंग लगती है तो उस वक्त तो मूवीज देखना तो फिक्स्ड है, और इसके अंदर फन भी होता है। देन हॉस्टल में एक टीवी रूम भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ईयर का ही, मतलब जब न्यू न्यू आ रहे होते हैं तभी उस वक्त का क्रेज होता है, तो उसके अंदर क्या होता है एक फिक्स टाइमिंग कर लेते थे हम। तो उस फिक्स टाइम पे हम ये सीरियल देखेंगे, हमें ये देखना है, बिग बॉस जब चलता था तो हम वो देखते थे। तो थोड़े दिन का ही क्रेज रहता है, पर एक हॉस्टल में टीवी रूम भी होता है जिसके अंदर टीवी रखा होता है एंड बैक साइड सारी सीट्स होती है, तो सारे बच्चे एक फिक्स टाइम कर लेते थे, उसी टाइम पर आना है। देन आउटिंग्स की बात करूँ तो जनरली हमें संडे ही टाइम मिलता था कि हम संडे को आउटिंग पे जाते थे, सारे बच्चे मिलकर एक जगह डिसाइड कर लेते थे उसका, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या उसका मेन्यू क्या मिलता है। तो ऐसे हम फेमस जगह जो भी है तो वहां पे जाते थे, उसको एक्सप्लोर करते थे, प्रेजेंटेबल बन के जाते थे, अच्छे से तैयार श्यार होके जाते थे। एंड देन वहां पे जाके क्लिक्स खींचना, मतलब बहुत ज्यादा फन रहता है, मेमोरीज बन जाती है उससे। एंड देन वीकडेज की बात करूँ तो वीकडेज में क्या होता है कि इतना टाइम मिल भी नहीं पाता आपको, पोस्टिंग से और असाइनमेंट से बहुत सारी चीजें हो जाती है वीकडेज में करने के लिए। तो उसमें क्या होता है फिर एक फिक्स टाइमिंग ही मिल पाता है, हॉस्टल के रूल्स होते हैं फिक्स टाइमिंग पे जाना है। तो जब हम इससे क्या होता है ना, हम पास वाली मार्केट तक ही जा पाते हैं, तो वहां से जो भी हमें चीजें चाहिए वो ले आते हैं। साथ में थोड़ा फन हो जाता है, जैसे हम कुछ खाया है, गोलगप्पे, मोमोज, बहुत सारे जूसेस, ये सब खाए आते थे, पी आते थे। एंड देन साथ में हमारी वॉक भी हो जाती थी, तो जिनसे भी आप बनती है, अब जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है उसके साथ आप जा सकते हो, तो इससे क्या होगा बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। या फिर जो भी वो अलग पोस्टिंग पे, मैं अलग पोस्टिंग पे, तो हम डिस्कस कर लेते थे कि क्या हुआ। और इससे क्या होता है कि मान लो अगर मेरी पोस्टिंग उस जगह पे होने वाली है जहाँ पे उसकी हो गई है, ठीक है, तो उससे क्या होता है वो थोड़ा अलर्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये ऐसा है, इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, विदाउट कम्युनिकेशन हम कई बार फंस भी सकते हैं, तो थोड़ा हमें स्मार्ट तरीके से भी चलना होता है। देन मेस फूड की बात करूँ तो आपको पता है कि कोई सा भी कॉलेज परफेक्ट नहीं होता कि सबका ही अच्छा खाना होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो ऐसे ही हमारा भी था कि मतलब जो भी मेस फूड बनता था उससे हम बोर ही हो जाते थे, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, कब तक 4 साल तक खाते रहेंगे, और एक शेड्यूल भी फिक्स रहता था कि इस दिन मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये। तो उससे क्या होता था हमारा स्विगी जोमेटो तो बिल्कुल ऐसा हो जाता था उसी से मंगाना है। एंड इससे बहुत ज्यादा मजा आता था, जैसे एक ने ऑर्डर कर दिया, जैसे हम सारे मिलकर ऑर्डर कर लेते थे, फिर सारा ग्रुप में बैठ के ऐसे खाते थे, तो इससे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हॉस्टल लाइफ में मजा आता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एंड स्टडीज के अलावा बहुत सारी चीजें
चीजें भी कर पाते हो, लाइक वॉल पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज जो भी आपकी हॉबीज आप उसको टाइम दे पाते हो, उस चीज को एक्सप्लोर करने का, जो भी आपकी हॉबीज, लाइक पहले क्या होता है 12th के अंदर तैयारी कर रहे होते, फिर हमारा एडमिशन हो जाता है, तो इतना आपको टाइम मिल जाता है स्टार्टिंग के ईयर्स में कि आप अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर पाओ, एंड आपकी बहुत सारी हैबिट्स जो होती है वो भी चेंज होती है। अगर बैड हैबिट्स है, बैड नहीं बोलूंगी, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी रहती है ना जिसको हमें इंप्रूव करना होता है, तो वो सारी चीजें इंप्रूव होती है, न्यू क्वालिटीज आपकी डेवलप हो जाती है, एंड सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, तो एक एडजस्टमेंट की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप जरूर हो जाएगी अगर आप 4 साल तक रहे हॉस्टल में। सो ये था बिल्कुल एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैं आपको बताया कि हॉस्टल लाइफ में कैसे क्या होता है। एंड कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करूँ तो जब भी हमारा कॉलेज कंडक्ट करवाता है कोई भी कल्चरल प्रोग्राम या कोई भी नॉर्मल जैसे फ्रेशर्स हो गया, फेयरवेल हो गया, तो उस नाइट पे जो हमारी प्रिपरेशन चल रही होती है 2 दिन से, रात में बैठ के चार्ट्स बनाते हैं, लाइक हम किसी का भी रूम अलॉट करते थे तो उसके अंदर चार्ट्स बनाते हैं, गिफ्ट्स पैक करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सारे ईयर्स के बैठ के जो है सारा हेल्प करते हैं एक दूसरे की, बड़े बड़े चार्ट्स बनते हैं, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड सब एक दूसरे का मेकअप कर रहे होते हैं, ड्रेसेस मतलब सिलेक्ट कर रहे होते हैं, डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसकी डांस परफॉर्मेंस होती है डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी जो जो परफॉर्मेंस होती है वो हम प्रैक्टिस करते हैं हॉस्टल के अंदर, तो वो रात तो बिल्कुल ऐसे निकल जाती है प्रिपरेशन में ही, एंड देन अगले दिन हमें वहां जाना होता है डेकोरेशन वगैरह के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो हॉस्टल लाइफ के साथ साथ जो है आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। ओके, सो आपको हॉस्टल में रह के जो है हर चीज बैलेंस करनी होती है, तो आप इससे अपना स्टडीज और फन दोनों में बैलेंस करना सीख जाते हो। तो यही हमारा मोटिव रहता है लाइफ का कि हमें सारी चीजें बैलेंस में करनी होती है, क्योंकि सिर्फ आप स्टडीज भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप फन भी नहीं कर सकते, आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलना पड़ता है। एंड स्टूडेंट्स, मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस जो होता है वो बहुत ही बड़ी चीज होती है, आपको 80% अटेंडेंस जो चाहिए होती है, 80% आपकी कॉलेज में और 100% आपकी क्लिनिकल्स में, तो आपको साथ साथ सारी चीजें मैनेज करके चलना होता है। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपसे शेयर करा। आई होप आपको ये एक्सपीरियंसेस मेरे अच्छे लगे हो। बाकी आप मुझे सजेशंस बिल्कुल दिया करो कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी सो दैट मैं भी उस वे में सोच पाऊँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।